दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग के मुख्य और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर और जानेंगे कि क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में एक बार फिर चीफ जस्टिस शामिल होने वाले हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका कौन दायर किया है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत केंद्र सरकार चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से बाहर कर दिया है, तो पूरी तरह से मोदी सरकार के सारे किए किराए पर पानी फिर सकता है और उसके बाद सारा खेल भी समाप्त हो सकता है। उसके बाद यह भी जानेंगे कि आखिर चुनाव आयुक्त के नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस को क्यों बाहर किया गया। क्या मोदी सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे थे, क्या इससे सरकार को महसूस हो गया था कि यदि चीफ जस्टिस चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बने रहे तो हम कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते और चुनाव आयुक्त के पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। उसके बाद बात करेंगे रामानंदी संप्रदाय की, जो भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों की पीठ मानी जाती है और सैकड़ों साल से राम मंदिर पर इनका प्रथम अधिकार भी माना जाता है। और यह बात खुद अयोध्या ट्रस्टी के मुखिया चंपत राय ने भी एक इंटरव्यू में कही थी, जब शंकराचार्य द्वारा राम मंदिर उद्घाटन को शास्त्र विरुद्ध करार दिया गया था। आखिर जब चंपत राय मानते हैं कि राम मंदिर पर सबसे पहला अधिकार रामानंदी संप्रदाय का है, तो आखिर रामानंदी पीठ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। और वीडियो में यह भी बताएंगे कि आखिर रामानंदी संप्रदाय द्वारा यह क्यों कहा गया कि अब हमें निमंत्रण देंगे तब भी हम अयोध्या नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी बात अगर श्री राम के सबसे नजदीकी संप्रदाय के मुखिया कहते हैं तो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आखिर राम मंदिर को लेकर सिर्फ एक ही व्यक्ति को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जया ठाकुर के याचिका को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि मोदी सरकार के द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून को रद्द किया जाए। याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है और जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई करने की सहमति भी दे दी है तथा केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के किसी भी कानून को अवैध और गैर संवैधानिक करार दे सकती है यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि केंद्र सरकार का कानून लोकतंत्र और जनता के हित में नहीं है। और क्या जिस तरह से वर्तमान में ईडी और सीबीआई आदि पर सवाल उठ रहा है, क्या इसी प्रकार भविष्य में इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल नहीं उठ सकता। जब प्रधानमंत्री की इच्छा से ही इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति होगी तो क्या उसके निष्पक्षता और दायित्व पर देश सवाल नहीं करेगा, क्योंकि जब इसी दौर में इलेक्शन कमीशन विपक्षियों के शंकाओं को समाधान करने में नाकाम है और ईवीएम पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन और ज्यादा मनमानी नहीं कर सकता। और जिस याचिका पर सुनवाई हो रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने दूरदृष्टि रखते हुए इलेक्शन कमीशन के दायित्वों में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को रद्द करती है तो एक बार फिर से मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी और आगे इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में फिर से चीफ जस्टिस को शामिल किया जा सकता है, जो देश और देश की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराती रहेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर। दोस्तों, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मंदिर के उद्घाटन में प्रमुख शंकराचार्यों और रामानंदी संप्रदाय को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है उसके पीछे केवल राजनीतिक कारण है। आखिर केवल एक व्यक्ति को हाईलाइट करने के लिए रामानंदी संप्रदाय को भी क्यों दरकिनार कर दिया गया। आपको बता दें कि वाराणसी के रामानंदी संप्रदाय की पीठ ने निमंत्रण को लेकर एक बड़ा सवाल किया है और यह पीठ कोई आम पीठ नहीं है, बल्कि श्री राम मंदिर पर सबसे पहला अधिकार रामानंदी संप्रदाय का ही है। और यह बात अयोध्या राम ट्रस्टी चंपत राय ने भी स्वीकार किया था और एक इंटरव्यू में बाकायदा उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य का राम मंदिर पर विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि रामानंदी संप्रदाय का ही है। अगर रामानंदी संप्रदाय का राम मंदिर पर प्रथम अधिकार है तो आखिर रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख राम नरेश आचार्य को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। और उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाया है कि राम मंदिर के प्रथम दावेदार रामानंदी संप्रदाय के मूल पीठ को ही बुला दिया गया और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण तक नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि बनारस में तमाम लोगों को कार्ड मिले लेकिन रामानंदी संप्रदाय के मूल पीठ को ही निमंत्रण नहीं मिला। और अब वह कहते हैं कि अब हमें निमंत्रण का इंतजार भी नहीं है और अब हमें निमंत्रण मिलेगा तब पर भी हम नहीं जाएंगे। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर राम मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी के गठजोड़ का रहस्य क्या है।
क्या वह राम मंदिर से सभी प्रमुख दावेदारों को यह जताना चाहते हैं कि राम मंदिर पर केवल आरएसएस और बीजेपी जैसे पॉलिटिकल पार्टी का ही वर्चस्व रहेगा और प्रत्येक चुनाव में राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाएगा? और क्या यदि शंकराचार्य की अगुवाई में रामानंद संप्रदाय द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता तो उसके बाद भाजपा भविष्य में राम मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकती थी? आखिर चारों शंकराचार्यों और रामानंदी संप्रदाय को महत्व न देने के पीछे कारण क्या है?